Okay, now next let us look for this sulfide ion. Sulfide ion जिससे हमें H2S मिल रहा है. I'll just rub this and write it down over here. Sulfide ion by which we get H2S. अब इसके अंदर let me start writing down the confirmatory test. तो first one is lead acetates, CH3C double O twice, then cadmium acetate, cadmium CH3C double O whole twice, then Na2, Fe, CN5, NO, then Cr2O7, 2 negative oblique H plus, then zinc oblique H2SO4, then Na2, PbOH, whole 4, MnO4 negative oblique H plus, I2 oblique I3 negative, and then Ag plus. इसमें मैं रिमार्क्स डाल देता हूँ. राइट, देन क्रॉस, राइट, wait, Na2, Fe, right, this one is right, this one is right, this one is again cross, then right and cross. Now see, the main important thing is now कि अब इनकी रिएक्शन क्या होगी. जहाँ पे राइट लगाया वहाँ पे वेपर सिवॉल्ट के साथ रिएक्शन है. सो जो बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ. यहाँ पे मेरे हिसाब से PbS बनना चाहिए, ऑब्वियसली ब्लैक PPT, कैडमियम सल्फाइड, येलो PPT. इसको अभी मैं सेपरेटली बताता हूँ एंड में. Cr2O7 2 नेगेटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फर की टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा. दिस विल बी बेसिकली टर्बिडिटी ऑफ सल्फर वुड बी प्रोड्यूस्ड. अच्छा, इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी सल्फर की टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड होगी. देयर आफ्टर जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे इम्पार्ट कर देता हूँ. यहाँ से Ag2S ब्लैक, PPT would be formed. Similarly, यहाँ से PbS black PPT would be formed. अच्छा, apart from this, I2 oblique I3 negative and one more. Just wait. Okay. अब जो रिएक्शन बच गई उनके बारे में बात करते हैं. I2 oblique I3 negative भी ले लेते हैं. सल्फर की टर्बिडिटी बनने वाली है, बट वेरी स्लो oblique नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो होता है एक्चुअली, मतलब आप सल्फर की टर्बिडिटी आप बना रहे हो, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. अगर मैंने I2 डाल दिया तो क्या होगा, ये उस तरह का क्वेश्चन है. होगा तो कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत शायद टर्बिडिटी सल्फर की प्रोड्यूस होकर के आ जाएगी, क्योंकि I2 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता. F2Cl2 प्रॉब्लम ये है, Br2I2 बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते. F2Cl2 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लेकिन वॉयलेंट रिएक्शंस देते हैं. तो दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए F2Cl2 नहीं डालते, तो Br2I2 आप डाल सकते हैं. वही स्लो रिएक्शन होगी, सल्फर की टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. अच्छा, ये तो मेन चीज़ें हमें समझ में आ गई कि क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं. अब हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है. एक तो ये रिएक्शन रिमेनिंग है, एक जिंक ऑब्लिक H2SO4 की रिएक्शन रिमेनिंग है, और ये दोनों के दोनों ओरिजिनल सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में हमें बनाना है यहाँ पे. सो लेट्स सी दैट कि सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में क्या रिएक्शन होती है. ये एक पार्ट रख कर रहा हूँ जो मैंने अभी ड्रॉ किया था. ये मैं अलग अलग बता देता हूँ. इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कहते हैं, और ये तो जिंक H2SO4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. ये सेगमेंट रख कर रहा हूँ. अब ये वाली जो रिएक्शन है बेसिकली दैट विल बी जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाली रिएक्शन है, Na2S प्लस Na2 FeCN होल 5 NO. इसकी जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो बेसिकली एक कंपाउंड बनता है Na4 FeCN होल 5 NOS. आप एक तरीके से ध्यान से देखेंगे कंबाइंड हो गया. ये Na2 इसके अंदर ऐड हो गया और ये सल्फर यहाँ पे आकर के ऐड हो गया. दिस कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा है राइट इट बाय रेड मार्कर, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड.
इस कंपाउंड को हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं यहाँ पे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं पहले ही आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो NaOH वाला सेगमेंट होता है, दिस इज समथिंग लाइक ये आयरन यहाँ पे +2 में ऑपरेट कर रहा होता है, नंबर 1 थिंग। और ये जो पूरा NaOH वाला सेगमेंट है ये यहाँ पे टोटल -1 में ऑपरेट करेगा, जिसके अंदर NO वाला जो सेगमेंट है दिस विल ऑपरेट इन +1 और सल्फर वाला जो सेगमेंट है दिस विल ऑपरेट इन -2। सो ओवरऑल अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे देन इट्स गोइंग टू बी अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एग्री? और दिस बिकम्स ग्रीन मार्कर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसका जो कलर है दैट इज पर्पल या वॉयलेट कलर होता है, पीपीटी नहीं होता, कलर होगा। दिस इज नोन एज ओवरऑल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। इसको हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये रखा मैं। इसी तरीके से जो जिंक H2SO4 वाला एक टेस्ट बच गया था, जिंक H2SO4 वाला टेस्ट भी बड़ा सिंपल है। जिंक ऑब्लिक H2SO4 का मीनिंग क्या होता है? जिंक ऑब्लिक H2SO4 का मीनिंग है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा? मान लो मरकरी सल्फाइड, जो मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फाइड्स है उनकी बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो रिएजेंट होता है ये किसी भी हाईली नॉन रिएक्टिव सेगमेंट्स या हाईली इनसॉल्युबल सेगमेंट से काम में आता है। नेसेंट H इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि वो सब कुछ ब्रेक कर चुका होता है। तो HGS जैसे बहुत हाईली इनसॉल्युबल कैटेगरी में आता है, रिएक्ट भी नहीं करता। HGS के साथ में आप डाल दो इसको जिंक ऑब्लिक H2SO4 को, H2S की स्मेल, प्रोटॉन X की स्मेल फिर से प्रोड्यूस कर देगा। डिटेक्शन पॉइंट, लॉजिक समझ में आया? दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डील विद सल्फाइड। क्लियर? ओके।